नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 32 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहती है, वैवाहिक जीवन को लेकर भी प्रश्न है। और महिला की हथेली है तो राइट हैंड इसलिए प्रेफर किया जा रहा है कि जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं और इवन जितनी महिलाएं होती हैं सब आज के डेट में कुछ करना चाहती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो उनका किसी भी सूरत में राइट हैंड ही प्रेफर किया जाता है। किसी भी कंडीशन में आप उनका राइट हैंड ही देखें अगर आपको सही मायने में प्रेडिक्शंस देने हैं तो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड देखेंगे, लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शंस देंगे तो वो बिल्कुल ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहेगा। तो राइट हैंड ही एक्टिव पाम होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो उनका किसी भी सूरत में आप राइट ही देखें अगर आपको सही मायने में उनको सही गाइडेंस देना है तो, और प्रेडिक्शंस आपको सही करने हैं तो अब देखो, इनको वैवाहिक जीवन को लेकर भी प्रश्न थे। जीवन लेखा का अभी डाउट मन में उत्पन्न हो पड़ा है। तो क्या कुछ बता रही है इनकी हथेली? देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से ना हम आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर कर देंगे, आपके सारे ही मन के विडंबनाओं को दूर कर देंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जीवन पर ग्रोथ कर पाए। तो आप यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन आपको नजर आ गई। अब लाइफ लाइन थोड़ी छोटी नजर आ रही है, लेकिन वो नजर आ रही है, वो है कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो मैं अपने वीडियोस में कभी भी नेगेटिव चीज की तरफ आकर्षित नहीं करता हूं लोगों को, ना ही मैं वो कोशिश करता हूं कि आपके मन में कोई भ्रम या दुविधा उत्पन्न हो। जो रियलिटी है, जो क्लैरिटी है, वो आपको देखना है, वो आपको समझना है, ताकि आप जीवन पर सही मायने में आगे बढ़ पाए और बिल्कुल भ्रमित ना रहें। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये लाइफ लाइन यहां तक तो आई, बिल्कुल आई। अब यहां पर एक लाइफ लाइन का ब्रांच आगे इधर को भी गया। अगर किसी भी सूरत में लाइफ लाइन मिटी हो तभी दिक्कत है, मिटी नहीं हो तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। इसका मतलब हो गया कि इस पड़ाव में, तकरीबन आपके जीवन के 52-55 वर्ष के पड़ाव में आपकी यात्राएं होंगी, सुखद होंगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो एक और लाइफ लाइन जैसी आकृति, एक और यहां पर भी है। ठीक से नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको एक फिश लाइन जैसी आकृति दिख रही है, तो बिल्कुल समस्या नहीं है जीवन रेखा पर। अगर कोई लोकल एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता भी है या लोकल पामिस्ट आपको बोलता भी है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन की बनावट है ना, वो प्रॉब्लमेटिक इंडिकेट नहीं कर रही है। याद रखना, लाइफ लाइन की बनावट जब बहुत ज्यादा मिटी हो और साइड से भी कोई रेखाएं नजर ना हो, कोई भी होप ना हो, शुक्र भी गड़बड़ हो, मंगल भी गड़बड़ हो, उस केस में अल्पायु होता है व्यक्ति, जो कि आप वैसे व्यक्ति का हाथ देख ही नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं। और किसी व्यक्ति की मृत्यु 2 साल 5 साल में होनी और आप ज्ञानी हैं तो आप उस व्यक्ति का हाथ नहीं देख पाओगे। ये बहुत बड़ा लॉजिकल बात है, क्योंकि ईश्वर कभी आपकी नेगेटिविटी को पहले नहीं बतवाते। तो यहां पर लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको भ्रमित नहीं रहना। भ्रमित करने वाले या भ्रम देने वाले बहुत जन आपको मिलेंगे, लेकिन रियलिटी बताने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो रियलिटी यही है कि प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे तो मंगल रेखा अच्छी है, नो डाउट, डेफिनेटली ग्रोथ कराती है। अब शादी के पॉइंट से हम देख लेते हैं, भाग्योदय के पॉइंट से देख लेते हैं, ग्रोथ के पॉइंट से देख लेते हैं। तो आप देखो तो भाग्य रेखा आपकी स्टार्टिंग से तो अच्छी नहीं थी, लेकिन ये स्टार्टिंग से बहुत गड़बड़ थी, लेकिन एक पड़ाव के बाद बेहतर रही है जीवन के अंतिम समय तक। यहां पर भी आपको दिखेगा एक गजब का ट्रायंगल, क्या बात है। सूर्य रेखा भी बेहतरीन है आपके हाथ पर, सूर्य रेखा में भी बिल्कुल किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। यहां भी आपको दिखेगा सूर्य रेखा बहुत ही अच्छा, दो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति है, क्या बात है। यहां पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त है धन त्रिभुज। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छा धन त्रिभुज बना हो, एक शानदार जानदार धन त्रिभुज बना हो, और सूर्य रेखा में वी नुमा आकृति का निर्माण हो, सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में हो, ट्रायंगल नुमा आकृति के साथ हो, तो यह भी व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को कराता है। अब मैं अगर आपको आगे विचार कर लूं, आगे चीजों को दिखाऊं और समझाऊं, तो प्लैनेटरी कंडीशंस ये एक बेस को बताती है, आपके संस्कार को बताती है, आपके कर्मों को बताती है। तो आप अगर देखेंगे इनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, अगर किसी व्यक्ति के ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति, ग्रोथ, सफलता को प्राप्त करके नए नए मुकाम पर जाता है। इस केस में कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, विवाह लेट जरूर दिख रहा था मुझे, लेकिन एक लाइन जरूर है, एक ही लाइन है, मतलब आपका एक जो विवाह होगा वो सक्सेसफुल रहेगा, नो डाउट। और दूसरी चीज, जब भाग्य रेखा की बनावट चंद्र पर्वत के ओर से जाए या चंद्र पर्वत की तरफ से जाए, तो ऐसे व्यक्ति का लव विथ अरेंज होता है। मूल रूप से प्रेम विवाह ही ऐसे व्यक्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति का अरेंज मैरिज बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत कम केसेस में आप प्रेम विवाह को छोड़ के एक आपसी सहमति वाला विवाह में जाएंगे। ये बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर कर देते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, किस प्रकार की हैं। इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और स्वतंत्र भी है, नो डाउट। थोड़ा सा माइंड रेखा में हल्का सा यवा करती था सामान्य, बट माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है, जो कि एक इंडिपेंडेंट नेचर को बताती है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़ी बहुत राहु रेखा है जो कि परस्पर तनाव को दिखा रही है, तकरीबन 30-32 वर्ष तक है।
प्रोग्रेस था, डेफिनेटली प्रोग्रेस हुआ होगा लाइफ में। 40 ईयर्स के बाद भी प्रोग्रेस था। ये एक परिवर्तन 52 ईयर्स के बाद है, ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज़बरदस्त ये लाइफ लाइन ही है, और यहाँ पर आप देखोगे तो गजब का फिश शाइन नो डाउट, जो कि आपके जीवन रेखा के बल को इन्हेंस कर रहा है। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है, लग्जरियस लाइफ के योग भी बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स भी अच्छी हैं, शुक्र वैसे बढ़िया है, और चंद्रमा कंफर्टेबल लाइफ को बता रहा है। शुक्र और मंगल कंफर्टेबल लाइफ को बता रहा है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइनें बहुत ज़्यादा भी नहीं है। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जभी भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंड कर अच्छी धार्मिक, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करना। माइंड रेखा, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो आगे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण है, यहाँ से ट्रायंगल्स गजब। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में है, पुण्य पुण्य रेखा के साथ है। यहाँ भी दो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ये पुण्य पुण्य रेखा बहुत शानदार। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सनमरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। गजब का ये धन त्रिभुज, व्यक्ति के जीवन में धन आता है, कुछ यात्राओं के योग बने हैं, जीवन में यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का दिक्कत नहीं होगा। जब भी इनको धन चाहिए, कहीं ना कहीं से इनके जीवन में धन आ ही जाएगा। तो धन को भी लेकर विशेषतम किंतु परंतु वाली बात नहीं है। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, कुछ व्यापार के भी योग थे, ग्रोथ के भी योग थे। तो यहाँ पर से बिल्कुल अच्छी हथेली है। आपका जो भाग्योदय है वो 35 वर्ष की आयु के बाद से होगा ज़्यादा, उसके पहले आप 28 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, नो डाउट। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।